हेलो हाय नमस्कार। मैं विकी कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल में। बात कर रहे थे हम रेजिस्टेंस के ऊपर, और रेजिस्टेंस के ऊपर हम पहले 3 वीडियो में पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से हमारा पहला था बेसिक वीडियो था रेजिस्टेंस के बारे में। दूसरा हमने देखा था कि रेजिस्टेंस को कितने तरीक़ों से किसी विद्युत परिपथ में संयोजित किया जाता था, और उसके बाद में हम सीरीज कनेक्शन के बारे में एक विस्तार से वीडियो देख चुके हैं। और आज हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। वैसे बेसिक चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसके फॉर्मूले वगैरह पे भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही कोई जो टिप्स और ट्रिक रहेगी इनको जो जल्दी सॉल्व करने की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन किसको कहते हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं कि, तो अगर इसे डेफिनेशन के तौर पे बोलना चाहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब भी हम एक से अधिक प्रतिरोधों को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में संयोजित करते हैं तो इस प्रकार का संयोजन है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदु मान लिए। ये 2 बिंदु है, इसका मैंने नाम दे दिया A और इसका B। ये 2 बिंदु है। अब मैं जो भी प्रतिरोध मुझे लगाने हैं, अगर मैं इन्हीं दोनों टर्मिनल्स के बीच में लगाता हूँ तो वो मेरा संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रतिरोध तो ये जोड़ दिया, एक प्रतिरोध मैंने ये जोड़ दिया, एक और प्रतिरोध लिया ये जोड़ दिया, एक और लिया ये जोड़ दिया। इस प्रकार से मुझे जितने भी प्रतिरोध अगर मैं जोड़ता हूँ, मैं इन्हीं 2 टर्मिनल्स के बीच में जोड़ता हूँ, तो ये मेरा जो संयोजन है वो संयोजन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये कनेक्शन है। अब मैं भूल गया इस बात को कि जो ये कनेक्शन है, कनेक्शन को कहीं कहीं किसी किताब में ग्रुपिंग भी लिखा होता है, तो आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज ना हो जाना कि ग्रुपिंग, ये तो हेडिंग देखोगे ये तो ग्रुपिंग है और ये कनेक्शन है। तो एक ही बात है, आप थोड़ा धैर्य से उस बात को समझें कि कनेक्शन का मतलब भी होता है जोड़ना और ग्रुपिंग का मतलब भी होता है जोड़ना। तो अब बात करते हैं, जैसे ये क्या है, बहुत सारे प्रतिरोध यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें बहुत सारे प्रतिरोधों को, क्योंकि जब भी हम विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान निकालते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कुल प्रतिरोध की। उस सर्किट में अगर हमें विद्युत धारा का मान निकालना होता है तो हमें कुल प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है कि कुल प्रतिरोध कितना है, फिर हम उसमें कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम V बराबर IR फॉर्मूले से इसकी जो करंट की वैल्यू है वो निकालते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ती है इसके कुल प्रतिरोध की। कुल प्रतिरोध कितना है, यानी जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में लगे हुए हैं उसका जो कुल प्रतिरोध है वो कितना होगा। तो पैरेलल जब कनेक्शन किए जाते हैं तब हम पैरेलल कनेक्शन के लिए हम जो कुल प्रतिरोध निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई RT। RT क्या है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। RT का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। RT क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है, RT। यानी कि हम जो भी टर्म्स लेकर आएंगे वो अगर RT के इक्विवेलेंट करके हम जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी, पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस होगा। ये RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश 1/RN। यानी कि हम कुल प्रतिरोध अगर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, सभी जो प्रतिरोध हैं उनका हम व्युत्क्रम ले लेंगे, उनका इन्वर्स प्रोपोर्शनल ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा उसका हम फिर से रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। अगर एक से ज़्यादा आपके पास अगर प्रतिरोध लगे हुए हैं तो आप जहाँ पे जैसे 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं तो आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तीन लिखोगे और तीनों में
R1 R2 R3 की वैल्यू लिखोगे और उसके बाद में कैलकुलेशन करोगे, एलसीएम ले लोगे, जो भी आपकी मैथमेटिक प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे। फॉलो करने के बाद में जो RT के इक्विवेलेंट जो भी टर्म्स निकल के आएगी, उस टर्म्स को हम क्या कहेंगे, उसको हम कुल प्रतिरोध कहेंगे। जैसे मैं ये एग्जाम्पल के रूप में 3 प्रतिरोध है, मैं 3 के ऊपर समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये 3 प्रतिरोध है, पहले की वैल्यू है R1, दूसरे की वैल्यू है R2, तीसरे की वैल्यू है R3। ये 3 प्रतिरोध, सॉरी ये मैंने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दी है, सॉरी। पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध R2 और ये तीसरा प्रतिरोध R3। ये देखो दोनों जो प्रतिरोध हैं, दोनों प्रतिरोध किन के बीच में जुड़े हुए हैं, 2 टर्मिनल्स हैं उनके बीच में जुड़े हुए हैं। ये तीनों प्रतिरोध R1 R2 और R3 तीनों प्रतिरोध किन के बीच में जुड़े हैं, ये 2 टर्मिनल है A और B, इनके बीच में जुड़े हैं। यानी कि किस क्रम में है, पैरेलल कनेक्शन में है, समांतर क्रम में। अगर हमें अब इसके लिए अगर हमें कुल प्रतिरोध अगर निकालना हो तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही है 1 डिवाइडेड बाई RT। RT क्या है, कुल प्रतिरोध, ठीक है। और पहले की वैल्यू कितनी है R1, तो सेम ये ऐसे सेम ही है, अच्छा R1। फिर दूसरे क्या है R2, तो 1/R2 प्लस तीसरे की वैल्यू कितनी है R3, तो तीसरी कितनी होगी 1/R3। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ये टर्म्स किसके बराबर है, 1/RT के बराबर। तो एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2 R3 इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा R1 R2 R3। एलसीएम आ गया। अब क्या करोगे, पहले वाले टर्म लोगे R1 का भाग दोगे किस में, R1 R2 R3 में, जो भी एलसीएम आया इसमें भाग दोगे। तो दोगे तो आपके पास R1 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा क्या R2 R3। अब R2 जो भी टर्म्स बच गई उसको मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, ऊपर वाले अंश से। तो अंश क्या है, 1 है, तो आप किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ टर्म्स क्या हो गए, R2 R3। फिर प्लस का साइन है, प्लस साइन लगा दो। अब क्या करो, R2 का भाग दो इस वाले लघुत्तम में, तो यहाँ से क्या कट जाएगा, R2 कट जाएगा, और बचा क्या R1 R3, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा R1 R3। फिर प्लस, अब क्या करो, R3 का भाग दे दो तो R3 कट जाएगा, बचा क्या R1 R2 R2। तो इस प्रकार से ये किसके बराबर आ रहा है, 1/RT के बराबर। हमें क्या करना है, हमें तो RT की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इनको क्रॉस गुणा कर दोगे, वज्र गुणा कर दोगे। तो वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से RT तो क्या चलाएगा, इस तरफ चला जाएगा, RT क्या चला जाएगा, इस तरफ। यानी कि आपके पास जो निकल के आएगा RT बराबर क्या आ जाएगा, RT बराबर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो आपके पास आएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस, मैं इसको थोड़ा इस वाले टर्म्स को क्रम से लिख रहा हूँ, R2 R3 प्लस R1 R3। तो इस प्रकार से क्या करोगे, अब आपके पास देखो सारा जो टर्म्स है वो किस में आ गई है, R1 जो भी जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं उनके टर्म्स में आ गई है। तो आपके पास अब इनका मान दिया होगा, मान आप रखोगे, R1 की जगह R1 का वैल्यू रखोगे, R2 की जगह R2 की वैल्यू, R3 की जगह R3 की वैल्यू। तो बाद में जो भी प्लस माइनस करने के बाद में जो भी आंसर आता है वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यानी कि उस पैरेलल कनेक्शन के लिए जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है वो इस वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये था 3 के बारे में। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि जब आप 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हो, 2 प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में श्रेणी में नहीं, समांतर क्रम में संयोजित करते हो तो क्या है, जैसे ये 2 प्रतिरोध है और ये क्या है, चलो इसको थोड़ा वैसे ही बना दिया जाए, थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगे।
ये लो ए है और ये है बी, R1 R2। तो जब भी आपके पास दो प्रतिरोध जुड़े हुए हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, तो उनके लिए एक सीधा फॉर्मूला है। क्या हो, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, तो क्या हो, कुल प्रतिरोध की वैल्यू कैसे निकालोगे? कुल प्रतिरोध की वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों प्रतिरोधों का, यानी कि कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल। दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल बटा दोनों का योग। दोनों का मतलब दोनों प्रतिरोधों का, दोनों प्रतिरोधों का योग। तो आपके पास जब दो प्रतिरोध श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, तो इसके लिए आप डायरेक्टली, या तो एक देसी फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो आपको हमेशा पता ही होना चाहिए कि 1/R1 + 1/R2, और उसको सिंप्लीफाई करने पे जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो किसके बराबर होगी? 1/RT के बराबर होगी। या तो उस तरीके से कर लो, या फिर आप क्या कर लो, सीधे ही दोनों प्रतिरोध लो, उनको दोनों को गुणा कर दो, फिर बट्टे में क्या कर दो, दोनों का एडिशन कर दो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर R1 R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो अगर हमें इसके लिए अगर RT निकालना हो, तो RT क्या होगा? दोनों का गुणनफल। दोनों प्रतिरोध क्या है? R1 और R2 डिवाइडेड बाय दोनों का योग। तो दोनों का योग क्या होगा? R1 + R2। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम सीधा भी निकाल सकते हैं। ये हो गया समांतर क्रम के बारे में, जब दो प्रतिरोध जुड़े हो। बाकी दो से ज़्यादा जुड़े हो तो आपके पास, मैंने एक सिंप्लीफाई कैसे करना, मैंने 3 प्रतिरोध पे एग्जांपल लेके बता दिया है। अब देखो, मैं कुछ चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप समांतर क्रम जो संयोजन है वो आप क्यों करते हैं। इसका मेन रीज़न होता है समांतर क्रम संयोजन का, कि जब कभी भी हमें निम्न प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है, निम्न मतलब बहुत कम मान की ज़रूरत पड़ती है, कम प्रतिरोध हमें अगर कहीं लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये मान लें कि मेरे पास दो प्रतिरोध हैं जो कितने 30-30 के ओम के हैं। दो प्रतिरोध 30-30 ओम के हैं। इससे छोटा मेरे पास में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 15 ओम का एक रेजिस्टेंस चाहिए किसी परिपथ में। अब 15 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है। अब अगर आप रियल मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि आपको 1 से स्टार्ट हुआ और 2, 3, 4, 5, 6 करके ऐसे कर सीरियल से जितना ओम का आपको रेजिस्टेंस चाहिए उतने का मिल जाए, ऐसा नहीं है। कुछ जो सीरीज़ आती हैं उन सीरीज़ के हिसाब से ही रेजिस्टेंस मिलते हैं। जैसे 1 के हो गया, 100 ओम हो गया, 10 ओम हो गया। कुछ इसी मतलब स्पेशल जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है वही सीरीज़ निकालते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपनी अब ये है, हमें प्रैक्टिकल में तो हमें कहीं कैसी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें क्या पता कहीं पे मुझे 28 ओम की ज़रूरत पड़ गई, तो अब 28 ओम मैं कैसे करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा। तो ये जो संयोजित करने का तरीका है, इसी से मैं उसको इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करूँगा कि मेरे पास जो 28 ओम की वैल्यू बन जाएगी। तो वो मैं बताता हूँ कैसे बनेगी। तो हम एग्जांपल कंसिडर कर रहे थे 30 ओम के 2 रेजिस्टेंस है मेरे पास में, लेकिन मेरे पास मुझे ज़रूरत है 15 ओम की। अब मैं क्या करूँ, तो अगर आप 15 ओम आपको अगर प्राप्त करना है तो आप क्या करो, 30 ओम के दोनों प्रतिरोधों को पैरेलल में लगा दो एक दूसरे के। तो जब उनका पैरेलल कनेक्शन करोगे
तो आप जो टोटल फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो देखना 15 ओम निकल आएगा। तो आप उस वाली कॉम्बिनेशन को उठाओ और सर्किट में जहाँ 15 ओम की ज़रूरत है वो वहाँ पे आप लगा दो। इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट को क्या करते हो, पूरा करते हो, एक निम्न मान का वैल्यू निकालने के लिए करते हो। अब आप एक बात मैं और साथ में इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसे एक की वैल्यू 5 है दूसरे की 10 है, एक की वैल्यू 5 है दूसरे की 10 है, तो जो फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा हमारा फाइनल रेजिस्टेंस हमेशा जो निम्नतम मान का प्रतिरोध होगा उससे भी कम होगा। जैसे अगर ये रेजिस्टेंस मेरा अगर 10 ओम का है और ये मेरा 5 ओम का है, तो अगर मैं इसके लिए अगर RT निकालना चाहूँ, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो वो हमेशा मेरा इस जो छोटे वाला प्रतिरोध है उससे भी कम आएगा। यानी कि जो RT होगा वो लेस देन होगा 5 ओम से भी। तो मेरे पास जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा RT वो हमेशा 5 से कम आएगा। यानी कि जो भी निम्नतम मान का प्रतिरोध होगा उससे भी कम वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। अगर इसे अगर देखना है आपको कम निकल के आएगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से कम आएगी। तो ये मैंने क्या किया है, अब देखना आप 5 ओम से भी कम निकल के आएगी। मैं सबसे पहले तो देसी फॉर्मूले से करके बताता हूँ, जो आपका RT वाला है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये है वैल्यू रखूँ 1/10 1/5। लघुत्तम ले लो, कितना आएगा, इन दोनों का 5 और 10 का लघुत्तम ले लो, तो 10 ले लो लघुत्तम में। 10 में 10 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। तो आपके पास क्या है 3/10। 1/RT बराबर आपके पास क्या निकल के आया है, 1/RT बराबर आपके पास निकल गया है 3/10। अब मुझे क्या RT निकालना है मुझे, तो RT क्या, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों को। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और RT इधर भाग जाएगा। तो अब देखो वैल्यू कितनी निकल गई है, 10 में 3 का भाग दो तो 3.33 ओम। तो आप देखोगे जो फाइनल हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आया है वो कितना आया है, जो दोनों प्रतिरोध थे उनमें जो छोटे वाला प्रतिरोध था कितना 5 ओम का, उससे भी कम वैल्यू निकल के आई है टोटल RT की 3.33। तो जब भी हमें कम प्रतिरोध हमें कहीं पे लगाना होता है लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम जो पैरेलल कनेक्शन बना के रेजिस्टेंस का हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। तो ये समांतर क्रम संयोजन का हम एक तरीके से एप्लीकेशन मान सकते हैं, उपयोग मान सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाए सवाल तो आप ये जवाब दे सकते हो। ये तो देसी वाले से निकाल दिया, अब देखो डायरेक्टली इससे भी तुरंत वैल्यू आएगी। हाँ, अब आपको ये है इधर 1/1 वगैरह ये करना पड़ा, तो अब यहाँ से अब देखना दोनों का गुणनफल कितना, 10 × 5 50 और दोनों का योग, तो दोनों का योग कितना हो गया 15। तो 15 × 45 भाग दे दो, RT बराबर 50/15 भाग दे दो, 15 × 45 कितने बचे 5, एक शून्य और कंसीडर करो, फिर भाग दे दो, पॉइंट आ गए इधर, एक शून्य और कंसीडर करो कितना आ गया, फिर से 3 बार 50 गया, फिर 5 शेष बच गए, फिर शून्य पॉइंट लगा हुआ, फिर शून्य आ गई, ये लो 3। यानी कि यहाँ से हम ये जो फॉर्मूला है हमारे पास बहुत काम आएगा। ये जो डायरेक्ट फार्मूला है दोनों का गुणनफल बट्टा दोनों का योग, ये है बहुत ज़्यादा काम आता है और कई बार हमें इसी से क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं और वहाँ से हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन सवालों के बारे में जो एक्चुअली कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जो अब का जो मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम जो सवाल हैं वो रेजिस्टेंस पे अगर पूछे जाते हैं तो वो समांतर क्रम से पूछे जाते हैं और समांतर क्रम में भी जो मैं ये टाइप बताने जा रहा हूँ इस टाइप में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ट्रिकी है, बस इनको समझने की ज़रूरत है, बाकी का ये इतनी जल्दी सिंप्लीफाई होते हैं कि आप ये मानो कि एक फोकट के से ये नंबर हैं, तो किस प्रकार से वो हमें लाने हैं कि बड़े सिंपल से सवाल होते हैं। आपने कई बार एग्ज़ामों में देखा भी होगा
मैं आपको सवाल रिकॉल करा देता हूँ कि किस प्रकार के सवाल होते हैं। सवाल दिए जाते हैं कि हमें R प्रतिरोध, R ओम के रेजिस्टेंस है वो 50 ओम 50 प्रतिरोध है, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, बताइए कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। कुछ इस प्रकार के जो ट्रिकी सवाल हैं वो हमें दे दिए जाते हैं। अब हमें 50 प्रतिरोध दे दिए और प्रत्येक की वैल्यू हमें R दे दी, पूछा जाता है कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये बड़ा ही सिंपल है और इसका सीधा सीधा आंसर है R/50। R/50 अगर हमें यहाँ पे अगर दिया जाता कि 50 प्रतिरोध हैं, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, प्रत्येक की वैल्यू है 100 ओम, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा 2 ओम। बड़े सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब मैं ये सवाल मेंटली ही कैसे कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो ट्रिक पता है। तो ऐसे ही अगर आपको पास ये जो ट्रिक समझ में होगी तो आप तुरंत उनको फटाक से कर दोगे। देखो इस तरीके के सवाल अगर जब भी आपको समान प्रतिरोध की अगर पूछे जाते हैं, समान प्रतिरोध अगर जोड़े जाते हैं कहीं भी, चलो मैं 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देता हूँ। ये लो 3 प्रतिरोध मैंने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। एक की वैल्यू दे दी है 10, दूसरे की वैल्यू भी दे दी है 10 और तीसरे की वैल्यू भी कितनी दे दी है 10। 10 ओम के 3 प्रतिरोध एक और जोड़ देते हैं चलो, क्योंकि 3 वाला हम कर ही चुके हैं पहले, ऐसा क्यों। ये लो 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो 2 पॉइंट समथिंग इसके वैल्यू आएगी। तो किस प्रकार से देखो निकालना, मैं पहले आपको जनरल तरीके से करके बताता हूँ और फिर बाद में मैं आऊँगा इसके जो मेन ट्रिक है उसके बारे में, क्योंकि वो आपको समझ आ जाएगी कि करना कैसे है। देखो हमारे पास RT निकालने का फॉर्मूला क्या था, वही देसी R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। वैल्यू रख दूँ मैं, सबकी वैल्यू है 1/10 1/10 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और 1 + 1 + 1 + 1 ये क्या आ जाएगा आपके पास ऊपर 1/RT। तो ऊपर कितना हो गया 4/10। इसका रिवर्स कर दो तो RT आ जाएगा, तो 10/4। और अब जब निकालोगे तो 2 का 4 का भाग 2 10 में दोगे तो 2 बार चला जाएगा, बचा कितना 2, और 2 में जा नहीं सकता, 2 में जा नहीं सकता, तो जो भी मैं कर लेना वो 2.5 मैंने कर लिया है, ठीक है। तो आपके पास 2.5 से चला जाएगा, 2 बच गए 0 20 में फिर 5 का भाग 4 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, तो 2.55 ओम आ गया। अब देखो वो आया कैसे है, अगर अब यहाँ से अगर देखो 2.5 कैसे आता है, देखो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, फाइनल क्या निकल के आ रहा है 10/4। ये देखो 10 क्या है, 10 एक्चुअल में देखो क्या है, 10 उस प्रतिरोध की वैल्यू है। जब फाइनल रेजिस्टेंस निकल रहा है तब आप देखो कंसीडर करोगे 10 क्या है, 10 उस रेजिस्टेंस जो भी जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में उसमें से एक का वैल्यू है। देखो 10 ओम है, तो ये 10 क्या है वहाँ से निकल के आया है। और ये 4 देखो एक्चुअल में आया कहाँ से, 4 यहाँ से आया है। देखो ये कितने प्रतिरोध है, इनको गिनो 1 2 3 4 प्रतिरोध हैं। यानी कि हमारे पास अगर समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध हमारे पास जुड़े हुए हैं और सभी समान वैल्यू के हैं, तो प्रत्येक की वैल्यू कितनी है RT। अगर हम उस कंडीशन में हमें कैसे निकालेंगे RT, कैसे निकालेंगे, कितने ओम का रेजिस्टेंस है और कितने रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और प्रत्येक की वैल्यू कितनी है। जो प्रत्येक की वैल्यू में आप किसका भाग दे दोगे, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ भी क्या हुआ है, प्रत्येक जो एक प्रतिरोध है उसमें भाग दे दिया मैंने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये 4 जुड़े हैं तो मैंने 4 भाग दे दिया, तो आपके पास 2.5 निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्टली अब इस तरीके के सवाल, जैसे यही आपको अगर 5 दिया होता, 5 प्रतिरोध अगर जुड़े हुए होते, सपोज मैंने एक और लगा दिए, ये लो यहाँ पे, इसकी भी वैल्यू कितनी है 10 ओम। अब बताओ कितनी होगी, इसकी भी वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ से बस
अब वहाँ नहीं जाना, वो छोड़ दो, बेकार हो गया वो फॉर्मूला। अब आपको क्या आना है, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 10, और अब कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, अब कितने हो गए, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होंगे 5, तो डिवाइड करो कितना आ गया 2 ओम। आंसर ख़त्म का क्वेश्चन, इतना सिंपल है। अब यही दोबारा से अगर मैं दे देता, मान लो ये सपोज ये से 10 टोटल 10 रेजिस्टेंस होते हैं, टोटल कितने होते हैं 10 रेजिस्टेंस है, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, बताइए कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो सिंपली फॉर्मूले में आना है। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना, बस एक प्रतिरोध उठाना उनमें से और उस प्रतिरोध में भाग दे देना किसका, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 10 और टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, बट्टे में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी कितने हैं 10, तो आपके पास कितना आ गया 1 ओम। RT कितना आ गया 1 ओम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध आपसे पूछे जाएं और वो सभी क्या हो, समान वैल्यू के हो, तो इस प्रकार से हम उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो ये था प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन के बारे में बेसिक और थोड़े जो ट्रिकी थे वो मैंने सब इस पे बता दी है। और फिर भी आपका कोई किसी तरीके का सवाल आगे बचता है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी किसी खास पॉइंट पे, अगर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए कि इसमें दिक्कत है या फिर इस पे आप एक सेपरेट वीडियो लेके आएँ, थोड़ा न्यूमेरिकल साथ में लेके आएँ, तो मुझे कमेंट कर दें। और कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट होंगे उन्हीं के आधार पे मैं एक वीडियो पूरा अलग से लेके आ जाऊंगा इसके ऊपर, ताकि आपके और उसमें हम थोड़े से क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, वो वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ सालों से 1-2 साल में जो है अभी आए हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर ले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिक्स कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।